मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। इस चैनल के साथ जुड़े सभी छात्र एवं छात्राओं का मिशन कैरियर चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बताइए। परफेक्ट स्क्वायर रूट इट मीन्स वर्गमूल और जो वर्गमूल नहीं है। तो किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, बार बार आपकी परीक्षाओं में और जब हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं तो बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो आज हम आपके लिए स्क्वायर रूट के बारे में और जो स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उनके बारे में समझाएंगे। तो विद्यार्थियों, कोई चीज परफेक्ट, जैसे कि आप कहते हैं कि भाई फलाने का बच्चा, ठीक है, या उसका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है किसी भी कार्य को करने में, पढ़ने में, लिखने में या किसी कार्य को करने में परफेक्ट है। तो परफेक्ट का मतलब है कोई भी आदमी किसी भी कार्य को पूर्णता से कर लेता है, उसे हम परफेक्ट कहते हैं। तो उसकी वो परफेक्ट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आपको जो हम परफेक्ट बता रहे हैं, तो वो किसी संख्या का परफेक्ट मान होगा, यानी कि सही मान होगा। और जो किसी संख्या का परफेक्ट मान नहीं आता है तो उसे कहते हैं हम नॉन परफेक्ट वैल्यू। अगर कोई बच्चा किसी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाता है और वो कंप्लीट नहीं है, किसी का मान हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते किसी संख्या की, तो वह हमारा नॉन परफेक्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं किसी भी संख्या का परफेक्ट वैल्यू निकालना और नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला जो संख्या दी गई है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आप देखते होंगे एग्जाम में भी और आपको कैलकुलेशन करने में भी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो हर वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी संख्या का परफेक्ट निकालना या उस संख्या का, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, दो चीज आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो ये पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, तो देखेंगे यहाँ पर मैं पहले समझा दे रहा हूँ आपको सभी को। तो यहाँ पर जो दिया है कि 3 का जो लास्ट अंक है, 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट अंक 9 आएगा, ये लास्ट वैल्यू, लास्ट अंक। और यह 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो 49, तो लास्ट में ही है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। तो ये जो पहला जो सीरीज है, ये हमारी लास्ट वैल्यू, यानी लास्ट अंक। किसी संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट अंक आए वह वैल्यू, इट मीन्स यह 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाएगा लास्ट में, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 लास्ट में 9 आएगा, 0 का हमेशा 0 ही आएगा, 1 का हमेशा 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 लास्ट में 1 आएगा, और 2 किसी का नहीं, 2 किसी का नहीं आता। इसका मतलब है 2 अगर लास्ट में आ जाएगा तो वो किसी भी संख्या का परफेक्ट मान नहीं है, उसकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, यानी वो किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे 3 है, तो यहाँ पर जो 3 जो आया हुआ है, तो हाँ देखेंगे यहाँ पर तो 2 किसी का नहीं आएगा, 2 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये लास्ट वैल्यू। तो ये हमारे
क्रॉस कर दिया है। 2 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 लास्ट में 4 आएगा। 5 का स्क्वायर हमेशा 5 आएगा। 4 का करेंगे स्क्वायर तो 16 का है लास्ट में 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो लास्ट में 6 आएगा। इस चीज को आप अपने मस्तिष्क में उतार लेंगे, तभी आप सॉल्व कर सकते। और जितने भी स्क्वायर है, इसका मतलब है 1 से लेकर के और 25 से 30 40 तक का आप स्क्वायर जहाँ तक आपकी ठीक है कर सकते हैं लगभग, यानी कि 25 तक तो कीजिए, 25 30 तक, और 40 तक हो जाए तो सीधे सीधे कर लीजिए। अगर आप सीधे सीधे याद कर लेंगे तो आपको मैथमेटिक्स और आपको इजी लगेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने 6 लिखा तो 6 हमारा जो ये आएगा, तो इसका मतलब है 6 या तो 4 का आएगा या 6 का। तो हम इस तरह से यहाँ पर बना लेंगे, ये हमारा या तो 4 का आएगा या ये 6 का आएगा। क्लियर है बच्चों, 4 6। अब ये जो सेकंड जो नंबर है, ये इसको हम कैंसिल, क्योंकि दो के पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर जो लास्ट अंक को देखेंगे इसमें से, इसका हमारा कोई मतलब नहीं होगा, इसको कैंसिल करें। अब यहाँ पर ये कितनी बची, डबल डिजिट। आप देखेंगे जो ये जो डबल डिजिट जो बना है, तो इस यानी कि ये कितने का, इससे नीचे का किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों किसका स्क्वायर आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है। इसका मतलब है इससे नीचे जो संख्या किसका आएगा, 4 का स्क्वायर। जैसे हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा, 16, और 5 का करेंगे तो ज्यादा, तो इससे कम वैल्यू लेके चलेंगे तो वो किसका होगा, 4 का होगा। अब देखेंगे 4 है, तो अगर हम इसको करेंगे 4 इंटू 5, समझ लेंगे मेरी बात को, एक संख्या बढ़ा है तो मेरा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये 20 को यहाँ से देखेंगे ये कम है या ज्यादा है, तो आपको दिख रहा है कि 20 से ये जो 20 से ये जो 19 कम है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये 4 लिख देंगे, ये 4 कम है, तो इन दोनों में से कम वैल्यू को लेंगे। कम कौन सी है, ये, तो ये हम 44 लिख देंगे, तो ये हमारा 44 का स्क्वायर है। तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों, 44, ये मेरा आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 7, ठीक है, ये संख्या जो देखिए 7921। अब जो ये लास्ट जो आएगा, तो यहाँ पर आप कर लेंगे कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ लास्ट, इधर कर देता हूँ लास्ट। ये लास्ट जो वैल्यू आएगी, 1 जो आएगा वो किसका मान आता है प्यारे बच्चों, 1 का आएगा या 9 का, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे और यहाँ पर 9 डाल देंगे। अब ये जो संख्या है दूसरी, इसको हम कैंसिल कर देंगे, इससे कोई मान नहीं। और ये देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी, तो किसका स्क्वायर आएगा, देखिए 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो इससे ज्यादा, तो इससे कम लेंगे, तो यहाँ 8 का लेंगे। कितना, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो उससे कम वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पे करेंगे हम 8 गुणा 9, 1 बढ़ा देंगे, तो 8 गुण कितना हो जाएगा हमारा 72, 72। अब यह 72 से ये देखेंगे, ये जो संख्या है कैसी है, ये जो संख्या है 79 ज्यादा है, तो यहाँ पर आप 8 लिख लीजिए, और ये ज्यादा वैल्यू है तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा पर, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 89, और 1936 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 44। इसका मतलब ये 44 का क्या है, स्क्वायर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, 5 का बच्चों देखेंगे हम क्या होता है, 5 होता है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे 5 का हम सीधा यहाँ पर आप डाल दीजिए, एक की संख्या लगाकर 5 लास्ट अंक। अब ये लास्ट वैल्यू को देखेंगे और इसको आप कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे 56 पे जाएंगे, अब ये 56 किसका, देखिए इससे कम किसका होता, 7 का होता है, किसका होता, 7 का।
पता होता है 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आता है और 8 का करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 64। तो 56 से कम किसका स्क्वायर है तो वो किसका आएगा 7 का। अब ये 7 का आ जाएगा और ये हमारा 5 है तो इसका मतलब ये हुआ 7 गुणा 8 एक और एक 7 है एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 56। अब 56 तो ये दोनों बराबर है तो बराबर है तो इसका मतलब है इसका 7 और ये जो 5 है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है इस संख्या का ठीक है वैल्यू कितनी होगी 75 यानी कि 70 इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हमारा ये वैल्यू। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में तो इसका हम क्या निकालें परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 75 का और ये किसका है 89 का और इसका मान है जो इसका मान आएगा वही हमारी परफेक्ट वैल्यू। अब आगे चलते हैं 4। तो 4 जो दिया गया है प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 या तो 2 का आएगा या 8 का। तो 2 का या 8 का आएगा तो यहाँ पर आप कर देंगे यहाँ पर ये वैल्यू यानी कि 2 या 8 क्लियर। अब इस वैल्यू को खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो 219 है इससे छोटा किसका स्क्वायर आता है तो प्यारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 200 इसका कौन सा आता है प्यारे बच्चों 216 से किसका स्क्वायर कम आता है तो प्यारे बच्चों बताएंगे फटाफट किसका आएगा फटाफट बता दीजिए तो 14 का आएगा। 14 का जो स्क्वायर है वो 196 होता है और 15 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 225। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे हम 14 समझ लेंगे। तो ये हमें स्क्वायर मालूम होना चाहिए कि 14 का स्क्वायर कितना है 196 15 का कितना है 200 यानी कि 25 तभी आप निकाल पाएंगे। अब जब मैंने 14 डाल दिया अब मैंने किया यहाँ पर 14 और गुणा किया 15। अब इसको कितना आ जाएगा 15 चौका 60 0 और 6 कैरी ले लेंगे 15 एकड़ 15 15 और 6 21 यानी कि 210। अब ये जो वैल्यू है ये 210 और ये वैल्यू कैसी है ये ज्यादा है ये ज्यादा है ये 210 से ये वैल्यू 219 ज्यादा है। तो इसका मतलब है हम 14 लिखेंगे और इन दोनों में देखेंगे ज्यादा वैल्यू किसकी है तो ये 8 है तो यहाँ पर 8 लगा देंगे तो ये मेरा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ पर 1 किसका आ रहा है बच्चों यहाँ पर देखेंगे 1 किसका है तो 1 या तो हमारा जब आएगा जब 1 होगा या होगा 9। अब देखिए ये लास्ट वैल्यू इसको हम कैंसिल कर दें। अब ये देखिए यहाँ पर 4 7 9 तो यहाँ पर कितने का आएगा 21 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 441 आता है। तो इससे कम किसका स्क्वायर आता है 21 का यानी कि 441। तो 441 आ गया तो हम इसके 21 गुणा क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे 21 गुणा यानी कि 22 ठीक है। तो यहाँ पर 22 सेकंड कितना आ जाएगा 22 2 और 22 सेकंड 22 2 कैरी ले लेंगे 22 2 में 44 और 2 46 यानी कि 462 आएगा। 22 सेकंड 22 2 कैरी 22 2 में 44 और 2 46। अब ये जो 446 है इससे यहाँ पर देखेंगे ये कैसी वैल्यू है ज्यादा है ठीक है। तो यहाँ पर आप 21 लिखेंगे 21 और ज्यादा वैल्यू 1 और 9 में कौन सी है 9 है तो ये इसका परफेक्ट वैल्यू है। तो इस संख्या की परफेक्ट वैल्यू क्या होगी 219। तो ये मेरा 219 इसका आंसर होगा। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट देखिए 5 का हमेशा क्या होगा बच्चों 5 ही होगा क्या होगा यहाँ पर 5 ही होगा। इसको आप कैंसिल कर दो। अब इससे छोटी वैल्यू देखिए 20 से किसका वर्ग आता है तो किसका आता है बच्चों 4 का वर्ग आता है। कितने का 4 का वर्ग कितना होता है 16 4 का वर्ग 16।
तो 4 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सीधा सीधा पूरा 20 आ जाएगा। तो 20 के दोनों बराबर आ जाता है, तो 4 और 5 सीधा ही आ जाएगा, 4 और 5। तो ये किसका स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर। अब देखिए लास्ट में हमारा 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर प्यारे बच्चों 5 यहाँ पर लिख देते हैं ये। अब इस अंक को काट दो, इस अंक को काट दिया 72। अब 72 से छोटा किसका स्क्वायर आता है, आप लोग, तो हम 64 आता है। 64 किसका है हमारा, 8 का। तो हम यहाँ 8 लिखेंगे क्योंकि 9 का ज्यादा हो जाएगा, मतलब इससे छोटा किस संख्या का स्क्वायर, तो 64 होता है। और 64 जब हमारा होता है तो 9 का नहीं कर सकते क्योंकि 9 ज्यादा हो जाएगा, 81 ज्यादा हो जाएगा, तो कम लेके चलेंगे। अब मैंने 8 और 5 लिख दिया, और मैं यहाँ पे करूंगा 8 गुणा 9, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 72, पूरा पूरा 72, ये दोनों बराबर, तो ये भी पूरा बराबर आ जाएगा, यानी कि इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, 85 ये वैल्यू है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर 96 पे। तो 96 पे देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसको। तो ये हमारा कितने का, 6, जब किसका आएगा प्यारे बच्चों 6, या तो हमारा 4 का आएगा या हमारा किसका आएगा, 6 का आएगा, इकाई अंक। तो 6 का, और यानी कि इसका जो इकाई अंक है जो 6 है, 4 का 16, और इसका स्क्वायर करेंगे 14, इकाई अंक 6 है, इकाई अंक आएगा नहीं, ठीक है, लास्ट डिजिट। और इसको हम कैंसिल कर दें, ये कितना हमारा 40 है, और 40 किसके में आता है प्यारे बच्चों, इससे छोटा किसका आता है, 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का आएगा, यानी कि 36। 7 का इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का जब स्क्वायर आया तो प्यारे बच्चों 6 गुणा, अब इसमें तो ये देखना कौन सी संख्या होगी, तो 6 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा, 7 6 42। अब ये जो 42 से ये जो संख्या है, ये देखो कैसे छोटी है, ये जो 42 से ये जो संख्या है छोटा मान है, 4 जो छोटा है, जब से छोटा मान है तो यहाँ पर तो ये 6 रखेंगे। अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू देखेंगे, तो छोटा 4 और 6 में कितना, 4, तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू, इसका मतलब है इसका जो मान है वो कितना होगा, 64 होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो प्यारे बच्चों इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, इसको माइंड कर ले, नोट कर लेंगे, जिससे कि आप फटाफट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों 6। अब देखिए जो 6 जो वैल्यू आएगी लास्ट में, जो 6 जो आ रहा है तो किसका आएगा प्यारे बच्चों, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 4 या 6 का। इसका मतलब है यहाँ पर या तो 4 का होगा या 6 का होगा, तो ये जो है आपका ये कैंसिल हो गया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने यहाँ निकाल दिया। अब ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की संख्या, इसको कैंसिल कर देंगे 309। 309 से किस संख्या का स्क्वायर कम आता है, तो प्यारे बच्चे बताएंगे 309 से कम किसका आएगा, प्यारे बच्चों बता दो, 309 से किस संख्या का आएगा, तो आप जानते हैं कि 17 का जो स्क्वायर है, 17 का 17 का कितना आता है प्यारे बच्चों, सब जानते हैं नहीं, तो 17 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 289 आता है, ठीक है। और यहाँ पर 289 से यानी कि आप देखेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 17 गुणा और यहाँ पर 18, ये इन दोनों के हम 17 गुणा 18 के दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 17 गुणा 18 के अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, 306 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 306 आ जाएगी। अब देखिए ये जो संख्या 306 से ये ज्यादा है, 306 से 309 ज्यादा है,
तो यहाँ पर ये 17 लिखेंगे और 4 और 6 में ज्यादा वैल्यू देखेंगे तो क्या है 6 है, तो इसका आंसर ये है, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 176, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला करेंगे, फटाफट कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, फटाफट करें, ठीक है, फटाफट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 है, तो 1 किसका आएगा प्यारे बच्चों में, 1 का आएगा या 9 का आएगा, स्क्वायर करने से 1 का स्क्वायर करने से या 9 का आएगा। अब ये आ गया, ये इसको कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको चेक करेंगे, 9 दिन कितना होता है 81, कितना 81, तो 81 यहाँ से छोटा है, ठीक है, 9 दिन 81। अब यहाँ पर 9 गुणा क्या करेंगे, 9 और 1 बढ़ा दो इसका, कितना 10, 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 90, कितना हो गया 90। अब ये 90 से ये देखेंगे, ये आपका छोटा है, 82 छोटा, तो इसका मतलब कि 9 तो यहाँ आ जाएगा और इसके साथ की जो छोटी संख्या ये फिट कर दो, तो मेरा आंसर ये है। अब अगला देखेंगे 9 आ रहा है यहाँ पर 9, तो 9 किसका आता है हमारा, 3 का आएगा या 7 का आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा लास्ट में, या 7 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट में कितना आएगा 9। अब इसको हम कैंसिल कर दो, इसको, ठीक है। अब इसको देखिए 1274, तो किसका आएगा हमारा, क्योंकि 35 का आएगा, 35 का कितना 1225 होता है, तो कितना का आएगा 35 का आएगा। अब यहाँ पर 35 गुणा कर दें 36, 35 गुणा 36, अगर हम 35 गुणा 36 करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, 35 गुणा 36 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 1260 आ जाएगा। करें यहाँ पर 35 गुणा 36, तो यहाँ पर 1260 आएगा। अब ये जो 1260 है, तो देखेंगे ये जो संख्या इससे ये जो है 1200, ये जो ये 1274, तो ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, इसका मतलब यहाँ पर 35 लिखिए ये, और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखिए, इसका आंसर ये होगा, यानी कि 357 का, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट है, क्या है इसका वर्गमूल, क्या 357। अब आगे चलते हैं 6, तो यहाँ पर जो 6 जो दिया है, तो ये किसका होगा प्यारे बच्चों, या तो 4 का होगा या हमारा कितने का होगा 6 का होगा, ठीक है, 4 और 6 का, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा लास्ट डिजिट, यानी कि 16 का मतलब 6 और 6 का 36। अब इसको खत्म कर दीजिए यहाँ पर पेयर को, अब ये रह गया 29, 29 किसका, यानी कि 5 का आएगा, किसका 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा 25 आएगा, ठीक है, इससे छोटा वर्ग किसका होता है 25 का, 25 का मतलब है 5, और इससे ज्यादा करेंगे 36 ज्यादा हो जाएगा, तो कम को लेके चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने 5 लिख दिया, अब इन दोनों में कौन सी वैल्यू होगी, 4 और 6 में से एक तो वैल्यू होगी, इसका मतलब है 5 गुना, तो चेक कैसे करेंगे, 5 गुना 6 कितना हो जाएगा 30। अब ये 30 से ये कैसा हमारा, ये छोटा है, 29 जो है ये छोटी संख्या है, तो यहाँ पे छोटी कौन सी है 4, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 14। अब आगे चलते हैं 9 जो आ रहा है 9 जो ये संख्या जो आएगी ये कब आएगी प्यारे बच्चों, लास्ट में, या तो ये 3 का स्क्वायर करते हैं तब 9 आता है, या हम 7 का वर्ग करते हैं तब 9 आता है। अब ये हमारा 2 अंक हमने कैंसिल कर देंगे, ठीक है, हमने यहाँ चेक कर, इसको ये कैंसिल कर देंगे, हमने लास्ट अंक निकाला। अब ये 640 है, तो 640 से नीचे कौन सी वर्ग आता है, यानी कि 25 का वर्ग आता है, यानी कि 625, तो इसका मतलब है इससे छोटा वर्ग किसका आता है, तो 25 का वर्ग करने पर आता है, यानी 625।
अब यहाँ 25 गुणा क्या कर देंगे, 25 गुणा क्या कर देंगे, 26 कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इनमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का स्क्वायर 625 और 25 जोड़ देंगे तो इसका मतलब 650। 650 जब आ जाएगा तो 650 से यहाँ देखेंगे ये कैसा है, छोटा है। 650 से ये छोटा है 604, तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 25 लिख देंगे। ये जो वैल्यू है 25, और यहाँ पर छोटी वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे छोटा अंक लिख देंगे। अगर इससे ये छोटा है तो यहाँ पर इसके साथ ये छोटी वैल्यू को सटा देंगे, आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना प्यारे बच्चों, 253। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट में ये जो कितने आएगा, 9 कब आता है प्यारे बच्चों, 9 या तो 3 का आता है या हमारा 7 का आता है। 7 का स्क्वायर करने पर लास्ट टर्म या 7 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर करने पर अब ये दो वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है, इसको यहाँ कैंसिल कर दीजिए, इकाई अंक यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए 204 है, तो 204 कब आता है, जब हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो ये देखना आपको 196 होगा, और 15 का 225 ज्यादा, तो इससे छोटा वैल्यू लेंगे। 14 आ गया तो हमने 14 गुणा 15 कर दिया, 14 गुणा 15 कर दिया, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, 06, और 15 एक 15 और 6 कितना हो जाएगा, 210 आएगा। अब ये जो 2 से 10 जो आया, अब यहाँ से देखेंगे जो 204 है, ये जो वैल्यू है 204, अब ये 2 से 10 से ये छोटा है, तो इसका मतलब कि हम 14 लिखेंगे। तो एक दोनों में से छोटी वैल्यू को चेक करेंगे, तो छोटी वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है, तो ये इसका मान आ रहा है। इस तरह से हम किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं बच्चों, उसका मान निकाल सकते हैं, यानी कि ये किस संख्या का वर्गमूल है। अब आगे चलते हैं, समझ गए होंगे, इस तरह से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा यहाँ का भी देख लीजिए, ये शायद रह गया दिख है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 9 कब आता है प्यारे बच्चों, 3 का आता है या 7 का आता है, तो यहाँ पर ये इसके निकाल लिया, इसको हमने कर दिया। अब 136 है, 136 से नीचे किसका वर्ग आता है, ठीक है, 10 12 का करेंगे, 13 का करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो यहाँ पर किसका आएगा, 12 का आएगा। तो यहाँ पर 336 को देखिए, इससे छोटा वर्ग कितना, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। जब 144 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 12 गुणा 13 का करेंगे तो 169 ज्यादा हो जाएगा, तो इससे कम किस संख्या का वर्ग आता है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 13 की, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26 का 6, ठीक है, हाथ से 2 और 13 एकम 13 और 2 15, अब ये 156 से ये कैसी है, छोटी संख्या, ठीक है, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, अब ये छोटी संख्या है, तो यहाँ पर ये 12 लिखेंगे, और यहाँ छोटा 3 और 7 में छोटा कौन सा, 3, तो यहाँ पर आप 3 लिख देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 123। तो आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों अब आगे करते हैं नेक्स्ट में। तो इनके जो आंसर है प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए मैं गोला कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 85, और ये किसका 123, 176, ये अब आपको सीधा, और ये 14, तो ये इसके मान होंगे, और इसका मान कितना है हमारा आ जाएगा 253, यानी जिस संख्या बराबर जिस संख्या, ठीक है, ये हमारे इसके आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका हमने निकाल दिया। अब आगे चलते हैं, इसका मान निकालेंगे। देखिए ये हमारे नॉन परफेक्ट है, ये किसी भी संख्या का परफेक्ट नहीं है,
लेकिन इसका मान कितना होगा, तो हम इसका एक्यूरेट मान तो नहीं निकाल, लेकिन अप्रोक्सी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको एक्यूरेटली, ठीक है, वो लंबा प्रोसेस रहेगा, तो हमें शॉर्ट प्रोसीजर में 1-2 अंक तक ही निकालिए। अब इसको हम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, देखें। जैसे कि 48 दिया है, तो इससे पहले किसका स्क्वायर आता है, तो देखेंगे आप कहोगे प्यारे बच्चों 36 का आता है। कितने का? 36 आता है। फिर भी 48 रख दीजिए, और इसके बाद कितना आता है हमारा 49 आता है। समझ लेंगे। अब इनके बीच में गैप देखिए, तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए। कितना? 6 लिख दीजिए, क्योंकि ये किसका है, इसको वर्गमूल में डाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अभी यहाँ पर कितना ज्यादा है ये देखेंगे, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12 ज्यादा है। और यहाँ पर ये देखेंगे कितना ज्यादा है, इससे कितना अधिक है, तो यहाँ पर कितना अधिक है, यानी कि 1 अधिक है। अब ये पहला जो अधिक है, या यहाँ से यहाँ तक पूरा देख लें, तो यहाँ पर कितना हमारा, यहाँ से पूरा कितना हमारा 13, यानी कि 12 और 1 13, और ये कितना है ये, तो इसका हम क्या मान निकालेंगे, तो यहाँ करेंगे 12/13। क्या करेंगे? 12/13 कर देंगे। 12/13 जब करेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 9 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम जाएगा। ठीक है, तो हम इसका मान निकालेंगे तो 0.9 में आ जाएगा, और इसका कितना जो कर लेंगे फटाफट, इसको भाग दे देंगे तो 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर? इससे अगर इसको भाग देते हैं तो पॉइंट कितना आ जाएगा? ठीक है, इसको ठीक है 0.92 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इसको इधर खींच के सटा दो। कितना? 5, यानी कि 6 पॉइंट, ये इसको ऐड कर दें, क्योंकि इतना ही तो ज्यादा है इसको, तो इसका जो वैल्यू आएगा √48 की कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों? ये जो है ये इसका मान आएगा 6.92, तो इसका मान ये आएगा 6.92। अब आगे बढ़ते हैं 63 का मान। 63, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो 63 है, तो ये है, इससे पहले किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप कहोगे प्यारे बच्चों 49 का है। फिर यहाँ पर 63 है, फिर कितना है? 64 है। यहाँ पर कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 1 तो गए हो गया, यहाँ पर 14 ज्यादा है, और यहाँ पर कितना ज्यादा है हमारा? 1 ज्यादा है। कुल ज्यादा कितना है? ठीक है, तो ये बटे कितना है हमारा, तो ये हमारा 7 हो गया। 7 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये हमें निकालना है, तो वो पॉइंट में निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे कितना ज्यादा है, तो कि 14, पहले इसको रखेंगे, देखिए इस वैल्यू को रखेंगे, और कुल कितना है ये, कुल कितना? 14 और 1 15, तो कुल वैल्यू को हम नीचे रखते हैं, और इसको अगर हम भाग देते हैं, तो भाग देने पे प्यारे बच्चों कितना हमारा वैल्यू आ जाता है? 14/15 का मतलब है 9.3 के आसपास। कितना आ जाएगा इसका मान? 0.93 के आसपास हमारा मान आ जाएगा, और इसके साथ में इस वैल्यू को रख दिया, पॉइंट तो यहाँ है, ठीक है, 7 के बाद 0.93, तो 93 ये हमारा, ये जो है इसका आंसर निकला है। तो √63 की वैल्यू कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली होगी, लगभग। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 170, जो 170 से नीचे कौन सा होता है? 169 होगा, और इसके बाद 170 डाल दीजिए। 170 तो ये 13 का है, और इसके बाद 14 का। 14 का कितना होता है? 196। अब यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कितना ज्यादा है, और यहाँ पे टोटल कितना ज्यादा है, तो हम इसे निकाल लो, छोटा पड़ जाएगा। तो यहाँ कितना ज्यादा है, यहाँ पर आप देखेंगे 1 ज्यादा है, और यहाँ पर कितना ज्यादा है, यहाँ पर तो आप कीजिए, यहाँ पर तो 26 ज्यादा है। कितना? 26 ज्यादा है। ठीक है, कुल कितना ज्यादा है? तो 27। तो यहाँ पर ये किसका है? 13 का वैल्यू है। कितना है? 13 है। 30, ठीक है, 13 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको, यहाँ पर 1 बटा कुल कितना?
कुल वैल्यू 26 और 1 27, तो ये 27 है। अब इसका अगर हम मान निकालें, ठीक है, तो हमारा दशमलव में है, तो हमारा इसका दशमलव में प्यारे बच्चों कितना वैल्यू आ जाएगा, फटाफट कर दें तो 0.03 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 0.03, तो इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.03 आ जाएगा इसका मान। और इसके साथ जो 13 है इसके साथ लगा दें 0, यानी कि 0.03, तो इसका जो मान है यानी √170 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली है, तो ये इसका आंसर होगा। अब आगे चलते हैं 235 का, तो 235 का आप निकालते हैं तो इससे पहले किसका आता है, तो प्यारे बच्चों आप कहोगे 15 का करेंगे तो 225 आ जाएगा। 15 का अगर हम इस बार करेंगे तो इसका हमारा 225 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 235 लिख दें और फिर 36 का कर दें, ठीक है। तो इसके बाद किसका स्क्वायर आता है, 15 के बाद किसका आता है, यानी कि 16 का आता है। और यहाँ पर जो 16 का जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, फटाफट कर दें, ठीक है, यानी कि 16 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना वैल्यू आ जाता है हमारा 256 आ जाता है। कितना, 16 का स्क्वायर का मतलब है 256 आ गया। 256 आ गए। यहाँ पे कितना ज्यादा है ये, तो 5 और 6 11 ज्यादा है। कितना, 5 तो ये ज्यादा है 29 हो जाएगा और 6 11, यानी कि ये 11 ज्यादा है। और कुल कितना ज्यादा है तो यहीं से देख लीजिए, 4 तो ये हो गया और 16 कितना कि 20 हो गया, ठीक है, यानी कि 16 ये 4 40 और 16, ठीक है, 16 और 4 20, तो 20 ज्यादा है। और ये कुल कितना ज्यादा है 31 ज्यादा है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना 11 घटे ये वैल्यू और कुल कितना, कुल का मतलब इतना, तो दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारा 31 आ जाएगा। ये कितने का मान है हमारा, तो ये हमारा प्यारे बच्चों 15 का है। और इसका अगर हम मान निकाल लेते हैं, इसका मान को यहाँ इसमें ऐड करें तो हमारा √235 की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर कितना मान आ जाएगा हमारा, प्यारे बच्चों फटाफट बता देंगे, ठीक है, हमारा कितना मान आ जाएगा, यानी कि 235 का जो है मान कितना आएगा, ठीक है, फटाफट निकाल दें इसको, कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, नहीं करें फटाफट, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 0.321 के आसपास आ जाएगा। कितना, अगर हम इसमें भाग दे रहे हैं इसमें तो 0.321, तो 0.321 यहाँ कर दीजिए इसका। अब आगे जो हम इसी तरह से निकाल लेंगे 625, ये जो आ रहा है तो हमारा कितना आएगा 125 का आ जाएगा, यानी 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ 625, ठीक है, 25